Hello everyone, welcome to our channel Programming Stairs, and today in this session we are going to create some of the C programming language examples. तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, हमने यहाँ पे 4 प्रोग्राम्स मेंशन करके रखे हुए हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है अपना प्रोग्राम टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, प्रोग्राम टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल, प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और प्रोग्राम टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। राइट, तो ये 4 एग्जाम्पल 4 प्रोग्राम हम आज के सेशन में कवर अप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे सबसे पहले एग्जांपल सबसे पहले प्रोग्राम से, प्रोग्राम टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। राइट, तो जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा था कि यूजर से हम कैसे क्या वैल्यू गेट करते हैं, तो सेम वही फंक्शनलिटी को हमें यहाँ पे फॉलो करना रहेगा और यूजर से वैल्यू गेट करते हुए हम यहाँ पर अपने एग्जाम्पल को फ्रेम करेंगे। राइट, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा हैश इंक्लूड और हेडर फाइल में मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा stdio.h। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो हम मेंशन करते हैं इंट मेन और इंट मेन के बाद में हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिटर्न 0। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है, तो सिंपली जैसा कि यहाँ पर आपका एग्जांपल है ना, जो हमें फ्रेम करना है जिसमें लिखा हुआ है प्रोग्राम टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ 3 नंबर। मुझे यहाँ पे सबसे पहले यूजर से 3 नंबर्स गेट करना रहेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पर इंट में मैंने मेंशन किया है ए बी और सी। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है प्रिंट एफ में हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर 3 नंबर्स। राइट, मैंने ऐसा मेंशन किया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्कैन एफ में मैं यहाँ पे यूजर से 3 वैल्यूज गेट करने के लिए 3 बार %e मेंशन करके फिर m% a एड्रेस ऑफ ए, m%b एड्रेस ऑफ बी, m%c एड्रेस ऑफ सी मेंशन करूंगा। अब मुझे यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि जो एवरेज निकलेगा वो पॉइंट में आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है फ्लोट और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है एवीजी, एक एवरेज वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एवीजी इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता है इंटीजर इंटीजर गिव्स यू इंटीजर, तो a प्लस बी प्लस सी इंटीजर रहेगा, डिवाइडेड बाय 3 कन्वर्ट टू इंटीजर आएगा। बट मुझे यहाँ पर पॉइंट में आंसर चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पर मेंशन करते हैं फ्लोट एवरेज तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे उस आंसर के। और अगर आप एवरेज निकालते हैं तो ऑब्वियसली आप ऐसी कंडीशन को मैनेज करते हुए चलेंगे कि अगर पॉइंट में आता है तो वो भी हैंडल हो। तो उस केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे 3.0 मेंशन करते हुए चलेंगे। अगर पॉइंट में नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर आती है पॉइंट में वैल्यू तो यहाँ पर ये जो कंडीशन हमने सेट करी है, मतलब यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम में जो लॉजिक सेट किया है, तो वो उसे हैंडल कर लेगा। और अब यहाँ अगर मैं क्या कर दूंगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर आकर इसे प्रिंट करवा लूंगा, जिसमें मैंने लिखा है एवरेज और एवरेज में मैंने लिख दिया है %.2f। इससे ये होगा कि पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैं अपने रिजल्ट को यहाँ पर हैंडल करके प्रिंट करवा दूंगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर एवरेज लिखा, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में हम इसे रन करते हैं। रन करने के लिए मैंने टर्मिनल ओपन किया, मैंने लिखा जीसीसी, यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा प्रोग्राम 6.c। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पे ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब मैं मेंशन करूंगा ./a.exe। यहाँ पर हम इसे रन करते हैं, एंटर 3 नंबर्स, मैंने मेंशन किया है 1, मैंने मेंशन किया है 3 और मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर अगेन 3। तो आप देखेंगे आपको आउटपुट में यहाँ पर मिल गया है एवरेज में 2.33। तो ये तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल था जिसमें हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रोग्राम टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना, हमने 3 नंबर का एवरेज फाइंड आउट किया है। अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है, तो हमें चलना है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेम करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल के केस में अगर हम बात करें हमें क्या फ्रेम करना था, तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। और नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात अगर करें यहाँ पर, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, हम नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे फ्रेम करना चाहते हैं क्या, फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल। मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो जो एग्जांपल मैंने अभी फ्रेम किया है मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। और अगर मुझे सर्कल का एरिया निकालना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंट में आर, मतलब रेडियस। और रेडियस भी पॉइंट में आ सकती है, तो उस केस में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने फ्लोट में आर मेंशन कर दिया है। और जो मुझे एरिया निकलेगा मिलेगा तो वो भी मेरे पॉइंट में आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसा आर और एरिया फ्लोट में मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यहाँ पे यूजर को सिंपली बोलूंगा एंटर रेडियस। यूजर यहाँ पे रेडियस एंटर करेगा। अब रेडियस अगर एंटर करता है तो रेडियस पॉइंट में आ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल में जो वेरिएबल है आर उसे फ्लोट टाइप का ही डिफाइन किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है %f। और अब अगर हम बात करते हैं हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला सेट करना है, जिसमें मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, एरिया इक्वल्स टू 3.14, है ना, पाए आर स्क्वायर। तो मैंने आर इंटू आर मेंशन कर दिया। यहाँ पर आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक आपने यहाँ पे लिख दिया है कॉन्स्ट
आपने लिख दिया है यहाँ पे फ्लोट, और फ्लोट में आपने यहाँ पे लिख दिया है पाई इक्वल्स टू 3.14। आपने यहाँ पे पाई को एज ए कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दिया है, और अब आप यहाँ पर पाई की वैल्यू को ऐसा सेट कर देंगे पाई इंटू आर। अब अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा लिया है, हमने यहाँ पर एरिया को प्रिंट करवा लिया है। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर, इसे रन करते हैं। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया है, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है 7, मैंने एंटर किया है। हम यहाँ पर इसे रन करते हैं। आप देखेंगे एंटर रेडियस मैंने 4 लिखा है, मुझे एरिया ऑफ सर्कल कितना मिल गया यहाँ पे 50.24 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राइट, तो ये हमने जो एग्जाम्पल फ्रेम किया है, ये फ्रेम किया है प्रोग्राम टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल। अब अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं आता हूँ यहाँ पर अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को फ्रेम करने, और जिसमें हमें करना है प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में मुझे कन्वर्ट करना है अपने टेम्परेचर को। तो अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे टेम्परेचर पॉइंट में आने के पूरे पूरे चांसेस है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में हम कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है सी, है ना, सेल्सियस के लिए। फिर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। मैं यहाँ पे टेम्परेचर गेट कर लूँगा फ़ारेनहाइट में, और यहाँ पर मैं फॉर्मूला सेट कर दूंगा C इक्वल्स टू F-32, है ना। C इक्वल्स टू F-32 इंटू 5/9 मैंने फॉर्मूला सेट कर दिया, और यहाँ पर अब मुझे क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस। और हम यहाँ पर क्या पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट को प्रिंट करवा लेंगे, और हम यहाँ पे C को प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपने फॉर्मूला लगाया है, C इक्वल्स टू F-32 इंटू 5/9। मैंने इसे सेव किया, हम इसे रन करते हैं। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया है, क्लियर करने के बाद में मैंने प्रोग्राम 8 को यहाँ पर कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे रन किया। मैंने टेम्परेचर लिखा है फ़ारेनहाइट में 42, और यहाँ पर मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, टेम्परेचर इन सेल्सियस 5.56। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारा ये वाला एग्जाम्पल फ्रेम किया है, जिसमें हमने कन्वर्ट किया है टेम्परेचर को फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल की, तो लास्ट एग्जाम्पल की केस में हम चलते हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जिसमें आपको दिख रहा है कि हमें यहाँ पर अब जो एग्जाम्पल फ्रेम करना है वो है प्रोग्राम टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे कैसे क्या आउटपुट मुझे मिलेगा यहाँ पर इसका, और उसके लिए मुझे क्या इनपुट लेना रहेगा, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया इंट लेंथ एंड ब्रेड्थ, और फिर यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है पेरीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ। फिर यहाँ पर आकर हम क्या कर लेंगे, तो हम यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ यूजर से गेट कर लेंगे, और यहाँ पर हम फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो फॉर्मूले के लिए मैंने लिखा है पेरीमीटर इक्वल्स टू, है ना, अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। और फाइनली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पर मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, तो मैंने लिख दिया है %d, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है पेरीमीटर। राइट, अपन आते हैं, मैंने इसे सेव किया, यहाँ पर सेव करके स्क्रीन को क्लियर किया। मैंने यहाँ पर आकर इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है। मैं इसे रन करता हूँ, रन करने पर मैंने यहाँ पे लिखा है 3, मैंने लिखा है 4, मुझे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में मिल गया है 14, क्योंकि 3 + 4 7, और इंटू करेंगे हम 2 से तो हो जाएगा 14। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ऐसा आउटपुट में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारे कुछ एग्जांपल्स फ्रेम किए हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पर प्रोग्राम टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स आपको बताया। फिर मैंने आपको प्रोग्राम टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल बताया। फिर मैंने आपको यहाँ पे प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस बताया। और फिर फाइनली मैंने आपको प्रोग्राम टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताया। इसके आगे ये एग्जाम्पल हम फ्रेम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।